तो आप सब कैसे हो। आज क्लास 12th का प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2023-24 पेपर मैथमेटिक्स को सॉल्व करेंगे, जिसका कोड गिवन बच्चों 041, जो मैक्सिमम मार्क्स 80 नंबर का, आवर ड्यूरेशन बच्चों 3 आवर्स का, जिसका सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे। जो भी स्टूडेंट सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी नहीं देखे हैं, पहले उसे देखें। आज हम लोग स्टार्ट करें बच्चों सेक्शन ई, जो स्टार्ट करेंगे सेक्शन ई, जो केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है, जो बच्चों को बहुत डर लगता है। आपको क्या करना है, बारीकी से समझना है, और इससे जो भी रिलेटेड जो कंसेप्ट निकल के आएगा, उस कंसेप्ट को क्या करना है, आपको बारीकी से समझना है। इससे रिलेटेड फाइनल पेपर में आपके पूछे जाएंगे। सेक्शन ई का बच्चों पहला क्वेश्चन गिवन है। सेक्शन ई बच्चों केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है, जिसमें लिखा हुआ दिस सेक्शन कंप्राइज 3 केस बेस्ड क्वेश्चन 4 मार्क्स। बोलना चाह रहा बच्चों, जो केस बच्चों सेक्शन ई में 3 केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है, जो क्या हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का बच्चों 4 मार्क्स का। केस स्टडी 1 में क्वेश्चन गिवन है, जो क्वेश्चन नंबर 36 में गिवन है। एक फैक्ट्री मेक्स एन ओपन कार्डबोर्ड बॉक्स ए ज्वेलरी शॉप फ्रॉम ए स्क्वायर सीट। यहाँ पे बच्चों फिगर गिवन है ऑफ ए साइड 18 सेंटीमीटर। ध्यान रखना बच्चों, जो स्क्वायर का जो साइड है कितना 18 सेंटीमीटर, जो कि क्वेश्चन में क्या है गिवन है। और लिखा आगे कटिंग ऑफ ए स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर। इसके बाद क्या करना बच्चों, हर एक कॉर्नर से स्क्वायर साइड को क्या करना, कट करना है, फोल्डिंग अप द फ्लैग। इसके बाद क्या करना बच्चों, फ्लैग बनता है। उसके बाद देखो फिगर गिवन है, जब यहाँ से कॉर्नर से जब कट होता है तो क्या बनता है बच्चों, क्यूबॉइड बनता है। क्या बनता है, क्यूबॉइड बनेगा। तो यहाँ से बेसिकली क्या होता है, x यूनिट कट हुआ। ध्यान रखो, यहाँ से x यूनिट कट हुआ, यहाँ से भी क्या x यूनिट कट हुआ है, और इधर से भी क्या चारों कॉर्नर से बच्चों x यूनिट क्या हुआ, कट हुआ है। आगे लिखा हुआ इसमें Based on the above information, answer the following question. X is a centimeter length of the each corner from the cut from the corner. इसमें पहला पार्ट में लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ x सेंटीमीटर ऑफ द लेंथ ऑफ द ईच स्क्वायर कट फ्रॉम द कॉर्नर। बोलना चाह रहा बच्चों x मीटर क्या है, जो स्क्वायर के जो साइड से ईच कॉर्नर से क्या हुआ, कट हुआ है। तो इसमें पहला जो पूछा हुआ बच्चों, पहला पार्ट में राइट वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स Vx एज ए फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x। तो पहला निकालना बच्चों वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या बनेगा बच्चों, क्यूबॉइड बनेगा। तो लंबाई, चौड़ाई और क्या निकालना पड़ेगा, ऊंचाई निकालना। इसका मतलब पहला निकालना पड़ेगा बच्चों, जो क्यूबॉइड बनेगा इसका लेंथ निकालना पड़ेगा, फिर ब्रेथ निकालना पड़ेगा, फिर क्या निकालना पड़ेगा, हाइट निकालना पड़ेगा। उसी के बाद हम क्या निकाल सकते हैं, उस क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालेंगे। बच्चों जो स्टार्टिंग में जो स्क्वायर का जो साइड है 18 सेंटीमीटर, और एक्स क्या हर एक कॉर्नर से क्या हुआ, कट हुआ है। क्या बच्चों, हर एक कॉर्नर से क्या हुआ, एक्स स्क्वायर क्या हुआ, कट हुआ है। तो अब क्या होगा, जो लेंथ हो जाएगा बच्चों, पहले जो लेंथ था 8 था, तो अब लेंथ जो क्यूबॉइड का बनेगा बच्चों इतना पार्ट हो जाएगा। कितना पार्ट, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो टोटल 18 है, 18 में से कितना माइनस हुआ, इधर भी x यूनिट माइनस हुआ, क्योंकि स्क्वायर का सभी साइड क्या होगा, बराबर होगा। अगर ये x है तो ये भी क्या होगा, x हो जाएगा, ये भी क्या होगा x, और ये भी क्या हो जाएगा x हुआ, क्योंकि स्क्वायर के सभी साइड का होता है, बराबर होता है। तो जो क्यूबॉइड का बच्चों जो लेंथ बनेगा, पहले कितना था 18 था। ध्यान रखना, पहले 18 था, और इधर से भी x हट गया बच्चों, इधर से भी x क्या होगा, हट गया। तो कितना माइनस होगा, 2x हट गया। कितना, 2x। कैसे बच्चों, एक x इधर से हट गया, एक x इधर से हट गया। तो कितना बार x हट गया, बेसिकली 2 बार हट गया। उसी तरीके से बच्चों जो ब्रेथ हुआ, ये भी क्या है, पहले स्क्वायर था, तो ये भी क्या होगा, 18 का होगा। क्या होगा बच्चों, 18 का होगा, 18 सेंटीमीटर। तो जो b होगा वो भी क्या होगा बच्चों, 18 में से इधर x माइनस हुआ, और इधर क्या हुआ, x माइनस हुआ। तो b भी क्या होगा बच्चों, सेम होगा, 18 माइनस 2x। और जो हाइट बनेगा बच्चों, जो क्यूबॉइड का जो हाइट बनेगा, इसको जो फोल्ड करेंगे तो यही हाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, जब फोल्डिंग करेंगे, फोल्डिंग क्यूबॉइड बनेगा, तो क्यूबॉइड का हाइट कहीं हो, यही स्क्वायर का क्या होगा, साइड हो जाएगा। जैसे कि क्यूबॉइड का जो हाइट होगा, यही क्या होगा, हाइट होगा। जैसे ही फोल्ड करेंगे तो क्या होगा, ऊपर की तरफ आएगा, तो यही क्या बन जाएगा, क्यूबॉइड का हाइट बन जाएगा। थोड़ा सा आप बच्चों इमेजिनेशन करना पड़ेगा आपको, क्योंकि जो क्यूबॉइड बनेगा, क्यूबॉइड का जो हाइट हो जाएगा, हाइट क्या होगा, यही कटिंग वाला, जो कहीं फोल्ड करेंगे तो ऊपर की तरफ उठ जाएगा, तो यही क्या होगा, हाइट हो जाएगा। अगर बच्चों हाइट को आपको समझने में आपको डाउट हो रहा होगा तो कमेंट में आप जरूर लिखिए। थोड़ा सा बच्चों आपको हाइट के लिए क्या करना पड़ेगा, इमेजिनेशन करना पड़ेगा। अब क्या बन गया बच्चों, क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड का पहले पार्ट में वॉल्यूम निकालना, किस फंक्शन में बच्चों, एक्स के फॉर्म में निकालना है। तो वॉल्यूम क्यूबॉइड का आपको ध्यान रखना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड या वॉल्यूम ऑफ बॉक्स बोला तो बॉक्स ही लिखेंगे। और बॉक्स किस आकार का है बच्चों, क्यूबॉइड का। तो क्यूबॉइड का ध्यान रखना है, L इंटू बी इंटू एच होता है। L कितना बच्चों, L है 18, तो यहाँ लिखेंगे 18 माइनस 2x। बी भी क्या बच्चों, 18 माइनस 2x है, और h कितना है, x के बराबर है। कितना है, x के बराबर है। ये 2 बार है, तो बच्चों इसको लिख सकते हैं 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 बार है
और यहाँ पे x लिख देंगे। यहाँ पे a माइनस बी पे क्या करेंगे बच्चों, इसको ब्रेक करेंगे। a माइनस बी का फॉर्मूला होता है, a माइनस बी का फॉर्मूला को ध्यान रखना, ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए की जगह पे क्या यूज करेंगे 18, तो यहाँ यूज करेंगे 18 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए कितना है 18 है, और बी कितना बच्चों 2x है, और बी कितना है 2x है, तो लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर। और सभी के साथ क्या मल्टीप्लाई बच्चों x है, तो यहाँ पे लिख देंगे x। 18 का स्क्वायर आपको ध्यान रखना 324 होता है, कितना 324 माइनस 18 टू जा कितना होगा 36, 36 को 2 से करेंगे तो 72x, और 2 को करेंगे तो क्या जब 4 हो जाएगा। उसका सभी में क्या करेंगे बच्चों x से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि वॉल्यूम जो पूछा हुआ है x के फॉर्म में पूछा हुआ है, तो सब में मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। x को 324 में करेंगे, इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 324x माइनस 72x का स्क्वायर प्लस स्क्वायर है बच्चों 4x का स्क्वायर। वॉल्यूम के फॉर्म में लिखा रखा v इंटू एक्स। तो फर्स्ट पार्ट का बच्चों आंसर हो गया 324x माइनस 72x का स्क्वायर प्लस 4। यहाँ पे क्या होगा बच्चों क्यूब होगा, क्या होगा क्यूब होगा, क्योंकि स्क्वायर को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यूब हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वॉल्यूम का किसके फॉर्म में बच्चों, फंक्शन ऑफ x 324x माइनस 72x का स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। अगर बच्चों आपको समझने में किसी भी प्रकार का डाउट हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों 36 जो क्वेश्चन है उसको पार्ट नंबर 2 को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। बच्चों फर्स्ट पार्ट में 36 का जो फर्स्ट पार्ट में पूछा था राइट द वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इन ए फंक्शन ऑफ x, जो कि क्या कर दिए फाइंड कर दिए। सेकेंड पार्ट में पूछा हुआ है व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर कट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द मैक्सिमम। तो वॉल्यूम मैक्सिमम का बच्चों क्या करेंगे पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, तो जो वॉल्यूम ऑफ फंक्शन उसको डिफरेंशिएशन करके x के रिस्पेक्ट क्या कर देंगे 0 कर देंगे, जो आएगा वहीं क्या निकल के आएगा बच्चों क्रिटिकल पॉइंट। जब भी बच्चों मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन आता है तो पहले डिफरेंशिएशन करके क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं। सेकंड डेरिवेटिव बच्चों अगर निगेटिव आता है तो मैक्सिमम को बताता है, अगर सेकंड डेरिवेटिव क्या होता है 0 से ज़्यादा आता है तो निगेटिव, 0 से ज़्यादा आता है तो बच्चों ध्यान आपको रखना मिनिमम फंक्शन को बताता है। तो यहाँ पे बच्चों वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना तो पहले क्या निकालेंगे बच्चों क्रिटिकल पॉइंट। तो जो वॉल्यूम का फंक्शन उसको क्या करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ लिखेंगे dvx अपॉन dx। तो क्या करेंगे बच्चों सभी को बारी बारी से क्या करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे। तो 324 क्या कांस्टेंट है और x का डिफरेंशिएशन आपको ध्यान रखना 1 होता है, 72 x स्क्वायर का होता है बच्चों 2x होता है, और 4 तो कांस्टेंट है, x का हो जाएगा बच्चों 3x का x स्क्वायर। और यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट हमेशा बच्चों कैसे निकलता है dv अपॉन dx इक्वल में क्या करेंगे 0, तभी उससे क्या निकलता है बच्चों क्रिटिकल पॉइंट निकलता है। तो यहाँ पे यूज करेंगे अब 0, तो यहाँ लिखेंगे 0 इक्वल में हो जाएगा बच्चों 324 माइनस 72 को करेंगे मल्टीप्लाई 2 से, तो कितना होगा 144 और 4 तिहाई 12 स्क्वायर। तो यहाँ से 12 क्या कर लेंगे बच्चों कॉमन लेंगे, 12 से सभी में क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 12 से बच्चों कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से 12 से डिवाइड कर देंगे, इसमें भी क्या कर देंगे 12 से डिवाइड कर देंगे, इसमें 12 से, इसमें भी 12 से। 0 को 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या है 0, और यहाँ 12 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों 12 दूना 24, और कैरी बचेगा बच्चों 8 और 4 क्या हो जाएगा 84, तो 12 सत्ते 84 27। इधर 12 का स्क्वायर है तो 12 से क्या कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 12, और यहाँ पे x है तो x को क्या करेंगे लिखेंगे 12 12 क्या कैंसिल हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हो बच्चों x का स्क्वायर माइनस 12x प्लस 27 इक्वल में 0। अब यहाँ से क्या करेंगे बच्चों मिडिल टर्म में स्प्लिट करेंगे, तो 27 लाना है, यहाँ पे 12 है तो लेंगे बच्चों 9 और 3 को लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 3x प्लस 27 इक्वल में 0। 27 को इस तरीके से ब्रेक करना बच्चों ताकि प्लस या माइनस करने पे क्या चाहिए 12 आना चाहिए। 9 और 3 को करेंगे तो 9 3 27 हो जाएगा, 9 3 12 हो जाएगा। पहले दूसरे में क्या कॉमन बच्चों x कॉमन है, पहले दूसरे में क्या कॉमन बच्चों x कॉमन होता है, x माइनस 9 और माइनस यहाँ पर 3 लेंगे तो बचेगा x माइनस 9 इक्वल में 0। तो यहाँ पे कॉमन बच्चों x माइनस 9, तो लिखेंगे x माइनस 9 और x माइनस 3 इक्वल में 0। तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 9 इक्वल में 0, और सेकेंड में करेंगे बच्चों x माइनस 3 इक्वल में 0। बारी बारी से दोनों क्या कर दिए 0 कर दिए, तो x का यहाँ से रिजल्ट आ गया 9 और यहाँ से x का रिजल्ट क्या आ गया 3 आ गया। तो 2 क्रिटिकल पॉइंट आ गया बच्चों, दोनों पे क्या करेंगे चेक करेंगे किस फंक्शन पे मैक्सिमम आएगा। तो क्या करेंगे चेक करने के लिए बच्चों सेकंड डेरिवेटिव करते हैं। सेकंड डेरिवेटिव का रिजल्ट अगर 0 से छोटा आता है तो मैक्सिमम को रिप्रेजेंट करता है, अगर 0 से ज़्यादा आता है सेकंड डेरिवेटिव तो मिनिमम को बताता है। तो अब क्या करेंगे बच्चों चेक करेंगे।
ध्यान रखना बच्चों, फर्स्ट डेरिवेटिव का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, सेकंड डेरिवेटिव आएगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव का रिजल्ट आपको दिखा देते हैं बच्चों। जो फर्स्ट डेरिवेटिव का जो रिजल्ट है इसी को क्या करेंगे, फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे और यहाँ से क्या करेंगे, चेक करेंगे जो क्रिटिकल पॉइंट आया है। तो इसको लिखेंगे बच्चों, फर्स्ट डेरिवेटिव का जो रिजल्ट है 324 माइनस 72 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना का 144x 4 3 12। इसी को क्या करेंगे बच्चों, लिखेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव के रिजल्ट को। उसके बाद क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएशन करेंगे सेकंड डेरिवेटिव के लिए। इस फंक्शन को क्या करें, फिर से डिफरेंशिएशन करें तो लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों सेकेंड डेरिवेटिव, और ध्यान आपको रखना कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। 144 कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, 1 होता है। प्लस 12 कांस्टेंट है, स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x होता है। क्या होता है, 2x होता है। तो डबल डेरिवेटिव का यहाँ से रिजल्ट आएगा बच्चों माइनस का 144 प्लस 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24x। जो भी बच्चों क्रिटिकल पॉइंट है, दोनों क्रिटिकल पॉइंट को बारी बारी से बच्चों सेकंड डेरिवेटिव का जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट में क्या करेंगे, जो भी क्रिटिकल पॉइंट है उस क्रिटिकल पॉइंट को बारी बारी से क्या करेंगे, रखेंगे। आपको ध्यान रखना कि सेकंड डेरिवेटिव का रिजल्ट अगर 0 से छोटा आता तो मैक्सिमम को बताएगा, अगर 0 से ज़्यादा आता तो मिनिमम को बताएगा। तो पहले रखेंगे बच्चों x इक्वल में 9 को, क्या रखेंगे, x इक्वल में 9 को, और उसके बाद रखेंगे x इक्वल में 3 को। तो पहले रखेंगे बच्चों 9 को। तो यहाँ लिखेंगे डबल डेरिवेटिव किसको रख रहे हैं बच्चों, x इक्वल में 9 को रख रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 144 प्लस 24 इंटू 9। तो माइनस 144 प्लस 9 को 4 से करेंगे तो 36, 9 दूना 18, 18 में 3 को ऐड करेंगे तो 216। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव में आ रहा है। क्या रहा है बच्चों, डबल डेरिवेटिव का जो रिजल्ट आ रहा है, x का रिजल्ट अगर 9 रख रहे हैं, ध्यान रखना x का रिजल्ट अगर 9 रख रहा है तो रिजल्ट का 216 में से 144 को माइनस करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा बच्चों 0 से ज़्यादा आएगा। जब जी 0 से ज़्यादा आता है धारा का मिनिमम को बताता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा बच्चों, मैक्सिमम पूछा हुआ है, तो इस वाले को नहीं यूज करेंगे। क्योंकि क्वेश्चन में बच्चों आपको ध्यान रखना, जब भी डबल डेरिवेटिव का रिजल्ट अगर 0 से ज़्यादा आता है, क्योंकि 216 में से 144 को माइनस करेंगे तो जो भी रिजल्ट आएगा 0 से ज़्यादा रहेगा। और डबल डेरिवेटिव का रिजल्ट अगर 0 से ज़्यादा आता तो मिनिमम को बताता है। लेकिन क्वेश्चन में मेंशन बच्चों क्या मैक्सिमम है, इसीलिए 9 को हम लोग नहीं लेंगे। अब दूसरा जो क्रिटिकल पॉइंट है दिखा देते हैं। दूसरा जो क्रिटिकल पॉइंट है बच्चों 3 है, तो अब क्या रखेंगे, 3 को रखेंगे। तो सेकंड डेरिवेटिव के रिजल्ट में बच्चों x इक्वल में क्या रखेंगे, अब 3 को रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे x इक्वल में 3, डबल डेरिवेटिव का रिजल्ट है डबल डेरिवेटिव, x इक्वल में क्या रखना बच्चों, 3 को रखना है। x इक्वल में 3, यहाँ पे बच्चों आपको ध्यान रखना जो डबल डेरिवेटिव का रिजल्ट कितना, माइनस 144 प्लस 24 इंटू 3। तो माइनस का 144 और 24 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट है बच्चों 72, और जब माइनस करें तो माइनस का 72 आ गया। तो यहाँ पे भी जो रिजल्ट है बच्चों x इक्वल में जब 3 रख रहा है तो माइनस में आ रहा है। तो माइनस आने का मतलब हुआ बच्चों निगेटिव आ रहा है, 0 से क्या आ रहा, कम आ रहा है। x इक्वल में बच्चों 3 रख रहे हैं तो इसका जो रिजल्ट है 0 से क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है, क्योंकि माइनस 72 है। तो जब भी सेकंड डेरिवेटिव का रिजल्ट 0 से छोटा आता तो मैक्सिमम को बताता है। किसको बताता है बच्चों, मैक्सिमम को बताता है। तो यहाँ से क्लियर हो गया बच्चों, मैक्सिमम आ रहा है किस पे, x इक्वल में 3 पे। तो क्वेश्चन में पूछा हुआ कि मैक्सिमम किस पे आ गया, तो बच्चों ध्यान रखना 3 पे आ रहा है। किस पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है। क्वेश्चन को पढ़ लेते बच्चों, सेकेंड पार्ट में क्या पूछा हुआ था, मैक्सिमम वैल्यू पूछा या पॉइंट को पूछ रखा है। सेकेंड पार्ट में बच्चों पूछा था व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर कट ऑफ द साइड ऑफ द वॉल्यूम इज मैक्सिमम। यहाँ पे पूछा बच्चों कितने साइड को कट करेंगे, तो x का जो रिजल्ट कितना आ गया बच्चों, 3 आ गया। तो 3 को क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा, क्योंकि 3 पे क्या आ रहा है बच्चों, मैक्सिमम आ रहा है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा सेकेंड पार्ट का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा x इक्वल में 3, जो कट करना पड़ेगा बच्चों, x इक्वल में क्या 3 को कट करना पड़ेगा। थर्ड पार्ट में बच्चों क्वेश्चन पूछा हुआ फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम ओपन द बॉक्स। तो वॉल्यूम के फॉर्मूला में x इक्वल में क्या रखेंगे बच्चों, 3 को रखेंगे। तो थर्ड पार्ट में पूछा हुआ बच्चों, सेकेंड पार्ट का तो बता दी x इक्वल में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि इसी पे क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा। और थर्ड पार्ट में बच्चों पूछा वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम का रिजल्ट आपको बताए थे L इंटू बी इंटू एच। एल कितना आया था बच्चों, 18 माइनस 2x आता, क्या था 18 माइनस 2x आता। बी भी बच्चों 18 माइनस 2x था, और एच जो क्या था, जो कटिंग किए थे वहीं था, x था। अब x का रिजल्ट यहाँ पे क्या रखना बच्चों, 3 को रखना। तो यहाँ 18 माइनस 2 इंटू एक्स के जगह क्या रखना बच्चों, 3 को रखना। तो यहाँ जगह 3, 18 माइनस 2 इंटू एक्स को क्या रखेंगे 3, और यहाँ पे एक्स को क्या रखेंगे बच्चों 3। जहाँ जहाँ एक्स वहाँ पे क्या यूज किया बच्चों, 3 को यूज किए।
तो यहाँ 2 3 जगह जो 6, 18 में से 6 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 12, और 18 2 3 जा 6, 18 में से 6 को माइनस करेंगे तो 12, और यहाँ पे बचेगा 3। तो 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा 144, क्या आएगा 144 इंटू 3। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 1 13 और 3 1 4, 432। किस में आएगा बच्चों, वॉल्यूम है तो क्या आएगा क्यूब मीटर में बच्चों गिवन है। ध्यान रखें क्वेश्चन के अंदर सेंटीमीटर दिया था तो यहाँ सेंटीमीटर क्या हो जाएगा क्यूब हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन था 18 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम का जो रिजल्ट आएगा, वॉल्यूम मैक्सिमम होगा बच्चों कितना होगा 432 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। अगर बच्चों समझने में आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, थर्ड पार्ट का और पार्ट को सॉल्व करेंगे। बच्चों थर्ड के और पार्ट में क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द रिमूव्ड ऑफ द स्क्वायर। बोलना चाह रहा बच्चों फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द रिमूव्ड स्क्वायर। स्क्वायर में जो कितना साइड क्या हुआ बच्चों, कितना स्क्वायर एरिया क्या हुआ रिमूव हुआ है। तो यहाँ पे बच्चों जो कॉर्नर था पहले टोटल कितना था 18 था, यहाँ पे x का बच्चों रिमूव हुआ, क्या हुआ x रिमूव हुआ। स्क्वायर का फॉर्म बच्चों ये भी क्या है स्क्वायर, ये भी क्या है स्क्वायर, ये भी क्या है स्क्वायर, ये भी क्या है स्क्वायर है। और स्क्वायर का स्क्वायर कितना बार हो गया बच्चों 4 बार हो गया, तो रिमूव हो गया 4 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड कितना बच्चों x है तो 4 इंटू एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। साइड जो x जो निकाले थे बच्चों x इक्वल में क्या निकाले थे 3 निकाले थे, तो यहाँ ईच कर देंगे 3, तो 4 इंटू 3 का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर का 9, तो 4 इंटू 9 इक्वल में 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों जो टोटल एरिया जो रिमूव हुआ कितना हुआ 36 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हुआ रिमूव हुआ, क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा फाइंड द टोटल एरिया रिमूव ऑफ द स्क्वायर। तो रिमूव बच्चों इतना पार्ट हुआ 1 2 3 4, कितना स्क्वायर रिमूव हुआ बच्चों 4, इसीलिए क्या लगा दिए। और स्क्वायर का एरिया आपको ध्यान रखना साइड का स्क्वायर होता है, कितना होता है बच्चों स्क्वायर का एरिया साइड का स्क्वायर होता है। और यहाँ पे स्क्वायर कितना बार है 4 बार, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, 4 बार हुआ। एक का एरिया निकाल के क्या करते 4 से मल्टीप्लाई कर, इतने एरिया क्या होगा बच्चों रिमूव हो गया। और एक्स कैसे निकाले बच्चों, जो क्रिटिकल पॉइंट निकाले थे मैक्सिमम पे, तो एक्स का जो रिजल्ट आया था 3 आया था, जो कि क्या पूछा था सेकंड पार्ट में पूछा था। दिखा देते बच्चों सेकंड पार्ट में पूछा था कितने साइड को कटिंग करेंगे तो मैक्सिमम आता एक्स इक्वल में 3, तो यहाँ पे एक्स का रिजल्ट कितना आता 3 आता। तो थर्ड पार्ट के और पार्ट का जो करेक्ट आंसर बच्चों 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी के साथ बच्चों सेक्शन ई का फर्स्ट केस स्टडी को सॉल्व कर दिए। इसको समझने में आपको किसी भी प्रकार का डाउट हुआ तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आप लोग का कमेंट ही बच्चों हम लोग को मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए, साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूले। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों केस स्टडी 2 को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे।